नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बाजार में आज का पूरा एक्शन कैसा रहा ये बताएंगे, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान हमारे साथ हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। वीकली एक्सपायरी के पहले हमने देखा आज बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 33 अंक बढ़कर 64,976 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 19,443 पर बंद हुआ। वीकली एक्सपायरी के पहले बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली देखी गई और बैंक निफ्टी 79 अंक गिरकर 43,659 पर बंद होने में कामयाब रहा। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज के बाजार के कारोबार के मायने। भारतीय बाजारों में आज सीमित दायरे में लेकिन मिला जुला सा कारोबार देखने को मिला। वैसे मिला जुला कहना ठीक नहीं है, मजबूती का कारोबार ही कहा जाना चाहिए, तेजी का ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। बैंक निफ्टी जो कल हरे निशान में था, सेंसेक्स और निफ्टी हल्के लाल निशान में बंद हुए। वैसा ही बैंक निफ्टी आज वीकली एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी की थी उस दिन हल्का सा लाल निशान में बंद हुआ। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो वाह पार्टी ही चल रही है। फिर से आधा से 1% तक की तेजी इन दोनों इंडेक्स में देखने को मिली और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयर कहीं ज़्यादा थे और कमज़ोर शेयर काफ़ी कम। अब ये तेजी बंद कहाँ से रही है? अमेरिका से, जहाँ रिकॉर्ड तोड़ तेजी चल रही है। लगातार 8 ट्रेडिंग सेशन से कल नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ है और लगातार 7 ट्रेडिंग सेशन डाउ हरे निशान में बंद होता दिखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माहौल कैसा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार मालूम है दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद होते हैं। इसका मतलब है कि नेक्स्ट डे को लेकर कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। आज बैंक निफ्टी अगर थोड़ा हल्का सुस्त रहा है तो 2 वजह, एक कल काफ़ी भाग चुका था और दूसरा आज वीकली एक्सपायरी थी। लेकिन इनके अलावा भारतीय बाजारों में भले ही दायरा सीमित रहा हो, 19,400 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया, 19,465 हाई था। बैंक निफ्टी ने 43,550 के आसपास सपोर्ट लिया, 43,800 हाई था। तो रेंज छोटी थी लेकिन बिल्कुल शांत आराम से हर एक लेवल पर खरीदारी बिकवाली वाला कारोबार हुआ। तो पहले संकेत ग्लोबल से अच्छा है अमेरिकी बाजार से। दूसरा, कच्चा तेल घटता घटता $81-82 के आसपास आ गया, और क्या चाहिए। तीसरा, हमारे यहाँ एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर काफ़ी कम हो गया। ये सीरीज की शुरुआत जब से हुई, एफआईज ने 12% के आसपास इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन से सीरीज की शुरुआत की, अब 20% के आसपास पहुँचे हैं। लेकिन कैश मार्केट में छोटा मोटा बेच भी रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीद रहे हैं और इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। साथ ही आप देखिए लोकल फंड्स की तरफ से तो खरीदारी है ही। तो मूड माहौल चुस्त दुरुस्त है, सब लोग दिवाली के मूड में हैं और अब से लेकर दिवाली तक नई सीरीज की शुरुआत से लेकर यानी कि नवंबर की शुरुआत से लेकर दिवाली तक तो व्यू हमारा पॉजिटिव साइड पर है ही है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। ग्लोबल संकेत कमज़ोर होते हैं तो थोड़ा बहुत हम सुस्ती दिखाते हैं लेकिन वहाँ से फिर से चल पड़ते हैं। तो ओवरऑल एक और बढ़िया और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। और संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 85 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 524 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। सिद्धार्थ सेडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, मिला जुला कारोबार बाजार में देखने को मिला पर हरे में ही बाजार बंद हुए एक्सेप्ट ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी। क्या लेवल्स अब आगे आने वाले 2 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स? स्वाति, देखिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में एक अच्छा खासा उछाल दिखा एक गिरावट के बाद और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि करीबन 19,500 के आसपास का एक रेजिस्टेंस, 19,500 19,600 के आसपास का एक रेजिस्टेंस जरूर रह सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यस, मार्केट्स आर वेल फुटेड, बट आज का जो कारोबार था वो थोड़ा सा कमजोर भरा था। ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिला। मैं मानता हूं कि मार्केट यहाँ पे ट्रिगर्स जो लेंगे वो बचे कुचे जो भी रिजल्ट्स है उसके ऊपर ट्रिगर्स रहेंगे। अब आने वाले समय में कैसे हिसाब से आंकड़े आएंगे उसका ट्रिगर्स रहेंगे। ऑफ कोर्स
मार्केट ये महीने भी मुझे लगता है कि रेंज में ही रहना चाहिए, बहुत बड़े अपसाइड है, बहुत बड़े डाउनसाइड नहीं रहना चाहिए। ये महीना भी आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिल सकती है नीचे की तरफ में भी एक खरीदारी के मौके के लिए। बिल्कुल, तो बाजार पर राय रही सिद्धार्थ की। अब आपसे आपके स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स भी जान लेते हैं सिद्धार्थ। नजर में आपकी पोजिशनल व्यू कहां पर, महीना 2 महीना भर का नजरिया रखा जाए तो? जी बिल्कुल स्वाति, और महीने 2 महीने के लिहाज से आपको खरीदना चाहिए बैंकिंग स्पेस, और बैंकिंग में आया है आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 80 रुपए का, 80 का, और टारगेट आपको रखना है 92 का। मर्ज्ड एंटिटी और बेहतरीन बैंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर डिक्रीज हुआ है। दूसरे तिमाही का एनआईआई ग्रोथ 31% से बढ़ते हुए दिखे, मुनाफा 35% से बढ़ते हुए दिखा, लोन ग्रोथ 26% से बढ़ते हुए दिखा। और हम जो मेन ट्रिगर्स देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट में, वो है कि रिटेल और एसएमई मेन ड्राइव कर सकता है लोन ग्रोथ को, जो 25% लोन ग्रोथ हो सकता है, और 6% की निम्स लाइकली हो सकते हैं। रोबस्ट एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम भी ग्रो हो सकते हैं। आरओए की अगर बात करें तो 1.4% FY25 में उम्मीद कर रही है मैनेजमेंट, जबकि 1.1% पे अभी है, और फोकस करेगी मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसी कंबाइंड पे। बेहतरीन कंपनी है। लार्ज डिपॉजिट्स की भी उम्मीद जो गिरे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आईडीएफसी फर्स्ट पे खरीदारी की राय। टारगेट आपको रखना है 92 रुपए का, 92 का, अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज। बिल्कुल, तो पोजिशनल कॉल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे रखने की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। सिद्धार्थ, अब लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए, लंबी अवधि के लिए मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जो पीएलआई से काफी बड़ा बेनिफिटेड है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। टारगेट आपको रखना है 6,400 रुपए का। डिक्सन टेक्नोलॉजी लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट कंज्यूमर कंपनी है, एलईडी के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। फायदा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से भी काफी इनको आता है। दूसरे तिमाही के नतीजे काफी रोबस्ट देखे गए। अगर बात करूं मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, तो 50% का ग्रोथ आया है। मोबाइल सेगमेंट से मुनाफा 42% से ग्रोथ होते हुए दिखा है। पीएलआई इंसेंटिव जो बहुत बड़ा फायदे दे सकता है ये कंपनी को। इसमें 17 करोड़ का बुक किया गया H1 में। आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, जहां पे ओईएम्स जैसे कि जियोमी वगैरह का बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है। और हम उम्मीद कर रहे हैं 41% नेट प्रॉफिट सीएजीआर से ग्रोथ की। इस पे खरीदारी की राय डिक्सन टेक्नोलॉजी पे। टारगेट आपको रखना है लंबे समय के लिए 6,400 रुपए का। बिल्कुल, तो 6,400 के टारगेट के लिए डिक्सन टेक में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब कॉलर से बात करते हैं। गुजरात अहमदाबाद से मयूर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मयूर जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, संपर्क फिलहाल उनसे नहीं हो पाया है। इनका सवाल एचडीएफसी बैंक पर था। सिद्धार्थ, 60 शेयर इनके पास है 1540 की खरीद के साथ। खरीद तो कुछ इनकी ऊंची है और नुकसान भी इन्हें है इसकी वजह से। फिलहाल बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक आपको कैसा लगता है? देखिए मयूर जी, एचडीएफसी बैंक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स का, क्योंकि विलय होने वाला था एचडीएफसी लिमिटेड का। बट ये देखते हुए मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बहुत कुछ डाउनसाइड हो चुका है। माफी चाहूंगा, टाइम करेक्शन भी हो चुका है। तो इस पे आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो बिल्कुल बने रहने की बात है, और आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए बिल्कुल बने रहे। आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए कम से कम एचडीएफसी बैंक में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। अगले कॉल उत्तर प्रदेश हाथरस से हर्ष हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मेरे पास इंडसइंड बैंक है। 872 की एवरेज प्राइस था, और शेयर है मेरे पास 3150 रुपए, 3150 शेयर। एक मिनट, इंडसइंड बैंक की खरीद कितनी है आपकी? कितने की खरीद है? 872.77 का एवरेज है। अच्छा, 872। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया था आपने? एक ही स्टॉक है मैडम।
अच्छा, एक ही स्टॉक है। और कब तक का व्यू रख रहे हैं आप इस पे हर्ष जी? इंडसइंड बैंक पर कब तक रखेंगे? 6 महीने। 6 महीने। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको, आपने काफी अच्छा मुनाफा अपने स्टॉक में कमाया है। 872 की बाइंग प्राइस है सिद्धार्थ इनकी। बैक टू बैक बैंकिंग स्टॉक से कॉल हमारे पास आए हैं और हमारे इन दर्शक, इन निवेशक के साथ तो एक काफी अच्छा एक प्रॉफिट भी इन्होंने कमाया है। अब बताइए सिद्धार्थ, आपको इंडसइंड बैंक आगे आने वाले 6 महीने के लिए कैसा लग रहा है? देखिए हर्ष जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत ही बेहतरीन कमाई हो रही है और इंडसइंड बैंक में भी आपको बने रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि इंडसइंड बैंक एक अच्छा परफॉर्मिंग बैंक है इन टर्म्स ऑफ लोअर जीएनपीएस, एनएनपीएस, मुनाफा अच्छा है। पर साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि इस पे आपको अगर दूसरे फोकस करना हो तो आईडीएफसी फर्स्ट भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। तो इंडसइंड पे तो बने रहने की राय है। साथ ही साथ अगर एक्सपोजर लेना चाहे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, तो बने रहिए इंडसइंड बैंक में, यही सलाह आपके लिए। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए, एक ऐसा विकल्प है जो कि जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ यूपी वाराणसी से सुजीत कुमार हैं। नमस्कार सुजीत जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? हेलो। बिल्कुल, टीवी वॉल्यूम बस बंद कर दीजिए और पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास पॉलीप्लेक्स है 1490 के रेट से 100 शेयर। ओके, और कब तक के लिए रखे हैं आपने इसे? 1 ईयर के लिए मैडम। अच्छा, 1 साल के लिए। नुकसान तो काफी है आपको, खरीद भी काफी ऊंची 1 साल के लिए पॉलीप्लेक्स कॉर्प। सिद्धार्थ, जानना चाहेंगे फिलहाल 1 साल के नजरिए के हिसाब से क्या लेवल्स आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं स्टॉक में? देखिए सुजीत जी, इस पे हमारी कोई कवरेज या राय नहीं है, बट मैं आपको यही कहूंगा कि इसके तिमाही नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं, तो इस कारण से स्टॉक में एक गिरावट दिखी है। तो आपको हर क्वार्टर्स के, हर तिमाही नतीजों को थोड़ा सा क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर्स और भी खराब रहते हैं तो आपको इससे निकल जाने की राय है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा 3 महीने के लिए एटलीस्ट होल्ड रखें और फिर इसके ऊपर रिव्यू करें। ओके, कोल्हापुर से सुधीर जी से बात करते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर है। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? गैब्रियल इंडिया। अच्छा, गैब्रियल इंडिया, बताइए कितने लेवल्स पे लिए हैं, कितने स्टॉक? 2250 शेयर है एट द रेट 139। खरीद 139। ओके। 1 साल के लिए 139। राइट मैम। 1 साल के लिए, हाँ। ठीक है। 1 साल के लिए गैब्रियल इंडिया में इनकी खरीदारी, काफी शानदार लेवल्स पर इनकी एंट्री। सिद्धार्थ, बताइए गैब्रियल इंडिया अब 1 साल के लिए और कितना मुनाफा कमा सकते हैं या क्या स्ट्रैटेजी आपकी नजर में रहे? देखिए, ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे जोर का झटका धीरे से लगता है। ये खाली कहावत ही नहीं है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा बनाते हैं शॉक अब्जॉर्बर्स। और हमारी टॉप लिस्ट में रहता है ये ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी गैब्रियल। शॉक अब्जॉर्बर्स 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के लिए तो बनाता ही है। अब रह रह के वंदे भारत ट्रेन के लिए भी शॉक अब्जॉर्बर्स बनाती है ये कंपनी। तो बेहतरीन कंपनी है, बिल्कुल बने रही है। ऑटो एंसिलरी पैक की बहुत ही अच्छी कंपनी, सटीक कंपनी। बिल्कुल, तो आपको गैब्रियल इंडिया में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगले कॉलर राजस्थान से रोहित जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास? नमस्ते मैम। हेलो जी। हाँ, मेरे पास यूपीएल के 200 शेयर है 620 की प्राइस में। ओके। हेलो। हाँ, यूपीएल और आईडीएफसी कब तक फर्स्ट के लिए आपने बैंक। रखा है? मैंने तो दिवाली तक का रखा था। फर्स्ट बैंक ये तो, हाँ ठीक है। और आईडीएफसी के मेरे पास 500 शेयर है 90 की प्राइस में। ओके, अब आईडीएफसी फर्स्ट तो पोजिशनल है ही व्यू हमारे आज के पर सिद्धार्थ सिडानी का, उसको रेकमेंड कर ही चुके हैं।
यूपीएल पर चर्चा कर लेते हैं। यूपीएल पर 620 की खरीद है सिद्धार्थ, क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए, यूपीएल वर्ल्ड की टॉप 5 एग्रोकेमिकल की कंपनी है। हालांकि ग्लोबल सिनेरियो जिस हिसाब से बना है, जिसके कारण यूपीएल को बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा है और नतीजे भी पिछले क्वार्टर के खराब दिखे थे, और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट स्टॉक में काफी गिरावट भी दिखी। तो अभी के लिए मैं आपको होल्ड की ही सलाह दूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप आने वाले क्वार्टर के नतीजे जरूर देखना। अगर कहीं इंप्रूवमेंट है तो बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। बट अभी थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, तो आप अभी होल्ड रखें। होल्ड करें यूपीएल लिमिटेड, आपके लिए यही सलाह आई है सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। अगला सवाल हमारे पास सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया सिडनी से ऋषिकेश शास्त्री भेज रहे हैं। जोमैटो इनके पास है, 200 शेयर है, 90 रुपए 50 पैसे की खरीद है इनकी जोमैटो के शेयर पर। जानना चाहते हैं कि क्या है फ्यूचर इस स्टॉक का। एक अच्छा हमने उछाल आज भी स्टॉक में देखा। जानना चाह रहे हैं आपसे जोमैटो पर आपका व्यू सिद्धार्थ। ऋषिकेश जी, आप सिडनी से हैं और आपने काफी बेहतरीन कंपनी खरीदी है। जोमैटो हमारी कवरेज या टारगेट नहीं है, बट अब दिख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नंबर्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं और नए जमाने का बिजनेस है। हम हमारे घरों में आते हुए देखते भी हैं जोमैटो, स्विगी वगैरह को। सो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए और हर क्वार्टर के नतीजों को जरूर ट्रैक करें, बट अभी के लिए बने रहें। बने रहिए जोमैटो लिमिटेड, यही सलाह आपके लिए सिद्धार्थ दे रहे हैं। कल के बाजार पर क्या रहे अब आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों को संकेत तो अमेरिका से लेने होंगे। लगातार 7 दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ बंद होने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, क्योंकि आज रात अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब की तरफ से एक भाषण भी होना है, उससे भी कुछ दिशा दशा मिलने की कोशिश होगी। अगर अच्छी बात वो कहते हैं और बाजार का ट्रेंड मजबूती का बरकरार रहता है तो भारतीय बाजार ऊपर 19,465 485 की रेंज में खुलकर 19,550 575 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कमजोरी के संकेत आए तो 19,400 425 की रेंज में खुलकर उसके बाद नीचे जो मजबूत सपोर्ट है 19,300 से 19,325 की रेंज में है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,550 43,625 पहला मजबूत सपोर्ट है। इसके अगर नीचे फिसले तो हम 43,325 43,425 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 43,800 के आसपास हल्की रुकावट की जगह 43,725 43,800 मान लीजिए पार करके निकले तो 43,950 से 44,050 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। ये तो इंडेक्स की बात है, लेकिन इंडेक्स के बाहर मजबूती का एक्शन बरकरार रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो अच्छी तेजी बनी हुई है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ बनी रहेगी। तो ऐसे में ग्लोबल संकेत कमज़ोर मिले तो अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें और ग्लोबल संकेत मजबूत मिले तो फिर तो भारतीय बाजारों को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कल अच्छी एक और वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की और उम्मीद करते हैं एक मजबूत एक्सपायरी कल फिर से वीकली एक्सपायरी आपको निफ्टी में देखने को मिले। और अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ है एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां आपको मौके नजर आ रहे हैं? ये कल देखिए वीकली एक्सपायरी है और 19,400 की कॉल ऑप्शन पे हम बेट करेंगे या टारगेट करेंगे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 56 है। अगर मार्केट फ्लैट भी खुली तो ये आपको 40 के आसपास मिल जानी चाहिए और राइट बाइंग प्राइस भी 40 है, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बन रहा है इसमें 20 रुपए का, और अगर 40 के आसपास मिलती है तो खरीदनी चाहिए और फिर इसके टारगेट बनेंगे आपके करीब 75 के। तो 19,400 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 40 के आसपास खरीदनी है, 20 का स्टॉप लॉस और 75 के टारगेट होंगे। जी बहुत धन्यवाद नितिन जी कल के बाजार पर ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए बाजार में कहां पर आपको मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, अगर 1 से 2 दिनों के शॉर्ट टर्म के नजरिए की बात करूं तो पारस डिफेंस में मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 705 का 705 का और टारगेट रखना है 745 का। पारस डिफेंस अगेन डिफेंस की अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और स्पेस सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो पारस डिफेंस पे खरीदारी की राय 745 के टारगेट पे।
पारस डिफेंस में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।